देखिए सर, कांगड़ा ज़िला में पहली बार कांगड़ा ज़िला के ठेकेदार एकत्रित हुए आज से 15 दिन पहले, और सभी जो था पेमेंटों की जो आपको स्थिति आपके सामने है कि आज पेमेंट ठेकेदारों की नहीं हो रही है। तो इसके लिए सभी ठेकेदारों ने अपनी राय दी और हमने एक संघर्ष समिति का जो नींव रखी। उसके बाद संघर्ष समिति ने एक निर्णय लिया कि हम सभी जो है माननीय सीएम साहब को डीसी साहब के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपेंगे और जो पेमेंट संबंधी दिक्कतें हैं उनको सीएम साहब के पास रखेंगे। तो हमने आज से 12 दिन पहले वो निवेदन सीएम साहब को डीसी साहब के माध्यम से किया और हमने उसी दिन सीएम साहब को 12 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी कांगड़ा जिले के जो ठेकेदारों की पेमेंटें हैं वो कर दी जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो वित्त विभाग है उसमें पिक एंड चूज़ हो रहा है। जब आज देखेंगे आप तो मंडी में पेमेंटें हो चुकी हैं, शिमला में पेमेंटें हो चुकी हैं, सिरमौर में पेमेंटें हो चुकी हैं, पर हमारे ज़िला कांगड़ा में दिवाली को भी पेमेंटें नहीं हुई और पिछले 2 सालों से पेमेंटें नहीं हो रही हैं। यहाँ तक कि सरकार द्वारा जो बजट दिया जाता है, जो कि एक्शनों को LOC जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, उसके माध्यम से राशि एक्शनों को दी जाती है कि आप इस काम की पेमेंट ठेकेदारों को कर दें। तो वहाँ से जो एक्शन है वो टोकन बना के ट्रेजरी में भेज रहे हैं, पर ट्रेजरी से वो टोकन पास नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़े हिमाचल प्रदेश में पहली बार कई कॉन्ट्रैक्टरों को तो ये पता भी नहीं था कि ट्रेजरी नाम की कोई चीज़ भी होती है। वो पहली बार कॉन्ट्रैक्टरों को पता लगा कि ट्रेजरी भी होती है और हिमाचल के इतिहास में पहली बार सुनने में आ रहा है कि आज ट्रेजरी बंद है, या नए नए जो रूल रेगुलेशन डिपार्टमेंटों की तरफ से बनाए जा रहे हैं कि 1 से 10 तक आप ट्रेजरी में टोकन नहीं लगा सकते। और आप देखिए जो बड़ी हमारे जो ठेकेदार हैं बेचारों ने लिमिटें लोन बना के जो है वो हमने काम किए हैं, और हम जो है बैंकों में ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं, NPA हो रहे हैं। वो बड़ी एक बड़ी सरकार में पहली बार ऐसी स्थिति जो है वो कांगड़ा के ठेकेदारों की आई है। तो आज हमसे भी पिछले 2 दिन पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मेरे विभाग की पेमेंटें हैं वो 6 से 7 दिनों के भीतर कर दी जाएंगी। तो जो IPH की 17 करोड़ के टोकन है उनकी डिटेल भी उन्होंने मांगी है जिला कांगड़ा की, पर अफसोस बाकी विभागों से हमें कोई भी जो है आज तक कोई भी ऐसा हमें वो नहीं मिल रहा है, आश्वासन नहीं मिल रहा है। और हमने जो ज्ञापन दिया था आज तक हमें मिलने का टाइम नहीं मिला है। हमने कांगड़ा जिला के कद्दावर नेताओं से मुलाकात करके कहा था कि संघर्ष समिति को जो है मिलने का टाइम सीएम साहब दे, लेकिन अभी तक वो टाइम भी नहीं मिला है। अब 18 तारीख को माननीय सीएम साहब सुनने में आ रहा है कि यहाँ आ रहे हैं, हम गुजारिश करेंगे, अभी भी डीसी साहब से वो भी गुजारिश करेंगे कि हमें मिलने का टाइम दिया जाए ताकि हम अपना रोना सीएम साहब को बता सकें कि आज कांगड़ा के ठेकेदारों की हालत क्या है। और जो 4 दिन पहले हमने एक माननीय सीएम साहब की एक न्यूज़ देखी थी आपके माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, कि जो C और D क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी पेमेंट जो है मैं जल्दी से जल्दी 10 लाख कर दी जाएगी। लेकिन आज 4 दिन हो गए, आप समझो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सबसे उच्च पद पर बैठे हैं उनके बोलने का मतलब होता है वो आदेश है, तो अधिकारी उन आदेशों को, फाइनेंस उन आदेशों को क्यों नहीं मान रहा है? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है। अभी तक वो पेमेंटें भी नहीं हुई हैं। तो इसीलिए हम नहीं चाहते प्रदेश में 70 होना है, महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें उठने हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानियाँ आए। तो इसलिए हम एक बार फिर आज शांतिपूर्वक तरीके से जो है माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और सीएम साहब से जो है हमारी मांगे सीएम साहब तक पहुँचाएंगे। देखिए अभी तक सर लगभग 43 करोड़ जो पेमेंट ट्रेजरी में है, जो टोकन लगे हुए हैं वो पेमेंट पेंडिंग है, और लगभग 400 से 500 करोड़ के बीच जो पेंडेंसियाँ विभागों में पड़ी हुई हैं जिनके बिल नहीं बने हैं। हमें विभागों में अधिकारियों द्वारा सुनने में मिलता है कि जी इस साइड में पैसे नहीं है, इस साइड में पैसे नहीं है। अरे भाई अधिकारियों से मेरी गुजारिश है, जब आपके पास पैसे नहीं है तो बेचारे ठेकेदारों से वहाँ पे काम आप क्यों करवा रहे हो? इस चीज़ पे हम चाहते हैं जहाँ पे बजट है अधिकारी भी वहीं पे काम करवाएं, ठेकेदारों से ऐसे काम ना करें। आज आप देख रहे हैं कि कांगड़ा के लोग, अलग अलग डिवीज़नों के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे 2-3 वर्ष हो गए हमारी पेमेंट नहीं हो रही है प्रॉपर जिस तरीके से होती थी पहले। क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर की दायरा था एक मानो 10 लाख का काम करने का, उसने 25 लाख तक काम कर दिया। जिसका 25 लाख का दायरा था उस कॉन्ट्रैक्टर ने 50 करोड़ का काम कर दिया। उसने अपने बीबी के गहने गिरवी रख दिए, उसने कहीं से लोन ले लिया, ब्याज से पैसा ले लिया, लेकिन आज तक उसको पूरी पेमेंट नहीं हो पाई है। उस कारण कॉन्ट्रैक्टर कांगड़ा के यहाँ इकट्ठे हुए नहीं। तो कभी भी आपने देखा होना कभी भी कांगड़ा के कॉन्ट्रैक्टर कभी इकट्ठे नहीं हुए और काम करते हैं, क्योंकि हम एक पार्ट हैं डेवलपमेंट का, सरकार का। हम सरकार के साथ ही चलते हैं। कोई भी
हम राजनीति से उठ के आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ रही है पेमेंट ना होने की वजह से, और कितनी कितनी पेमेंट आपकी कब से पेंडिंग चल रही है? हम धर्मशाला की बात करें जी, इसमें आज की डेट में जो मैं आज का जो रूप है दीपावली के टाइम का जो हमारे पास आंकड़ा है, इस टाइम 10 करोड़ के लगभग टोकन जो पास नहीं हुए हैं वो पड़े हुए हैं डिवीजन में, जो पास होके पड़े हैं टोकन ट्रेजरी में गए हैं वो रुक जा चल 3 करोड़ 61 लाख की पेमेंट टोकन जो ट्रेजरी में पड़े हैं वो पेमेंट नहीं हो पाई है। इसी हालात में कांगड़ा जोन में भी कोई पेमेंट नहीं हुई है, कांगड़ा डिवीजन में कोई पेमेंट नहीं हुई है, नगरोटा में थोड़ी बहुत पेमेंट हुई है, शाहपुर में कोई पेमेंट नहीं हुई है, पालनपुर में कोई पेमेंट नहीं हुई है। अब कांगड़ा की बात करें तो यहाँ बिल्कुल कम पेमेंट हुई है, कहीं कहीं पिक एंड चूज पेमेंट हुई है, लेकिन पूरे हिमाचल में कहीं पेमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई है। उसी कारण आप बोल रहे हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, कुछ लोग घरों में बैठ गए हैं, रात को रो रहे हैं, कुछ लोग दिहाड़ी लगाने लग पड़े हैं कॉन्ट्रैक्टर भाई, कुछ लोग पकोड़े बनाने तक नौबत आ गई है, दुकानों में लग पड़े हैं। मेरे पास कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बोल रहे हैं कि हमें दिहाड़ी पे रख लो, हमें कहीं काम पे लगा लो, तो मेरे पास खुद ही हालात ख़राब है, मैं किसी को क्या लगा पाऊंगा। एक ठेकेदार यानी कि आपकी जो है वो रुकी होगी अभी? मैडम जी, हर जो कॉन्ट्रैक्टर डी क्लास है उसकी लग है। जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ तो मेरी इस टाइम धर्मशाला की बात करें तो मेरी 2.5 करोड़ से ऊपर पेमेंट है, और पूरे अपने जो 3-4 डिवीज़न में मैं काम करता हूँ वहाँ 5 करोड़ के लगभग पेमेंट है। और मुझे उसी कारण मुझे अपनी 2 लैंडें पीछे बेचनी भी पड़ गई, आगे कुछ मुझे और भी बेचना पड़ सकता है, मुझे अब वाइफ के गहने भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं, और मैंने ब्याज से पैसा भी उठाया और मेरे खाते भी NP हो चुके हैं।